एक कहानी है मौर्य काल के दौरान की। उस टाइम पे चाणक्य जो थे वो मंत्री थे। तो जो शासक था, एक बार ऐसा हुआ कि राज्य में काल पड़ गया, मतलब खाने की कमी होने लगी। तो बार बार गेहूं चावल बाहर से भी मंगाए गए, लेकिन पूर्ति ही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो एक सभा बुलाई गई। तो उनमें एक ऐसा इंसान होता है, वो कहता है, वो नॉनवेज खाने वाला था, तो वो नॉनवेज को सपोर्ट करता है। तो राजा सवाल पूछते हैं कि भाई क्या खाएं, तो किस तरह से इस सब की पूर्ति हो, ऐसी कौन सी सस्ती से सस्ती चीज हो जिससे लोगों का पेट भी भर जाए और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसमें कहते हैं, वो जो शिकारी था, वो शिकार करने वाला इंसान था, तो कहता है सबसे सस्ता तो जानवर है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जानवरों को मार के खा सकते हैं शिकार करके। और जो और चीजों के जैसे चावल है, गेहूं है, या और भी दाल वगैरह, उन सब के दाम तो बहुत बढ़े हुए हैं। तो कहते हैं अच्छा। तो इस ऐसा क्या हुआ कि सारे उस चीज में एग्री करने लगे चाणक्य को छोड़ के। तो वो फिर चाणक्य की बारी आई, उनसे पूछा गया आप क्या कहते हो। तो कहते हैं महाराज, मैं इस बात का जवाब आपको कल दूंगा। तो कहते हैं ठीक है भाई। तो अगले दिन वो अपना जवाब लेके आता है। तो एकदम से ऐसा होता है कि सारे कहते हैं नहीं नहीं भाई, हमें तो वो ये नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज यानी कोई किसी भी जानवर को मार के खा लेना। तो रात में क्या किया चाणक्य ने, वो सोने की उनके पास जो 1 लाख सोने की मुद्राएं थी वो लेके जाते हैं और एक मंत्री के पास, और उसको कहते हैं कि जो राजा है वो बीमार पड़ गया है, और हकीम ने यानी जो डॉक्टर है उसने कहा है कि इसके लिए तो किसी मंत्री का 2 सेर दिल का मांस चाहिए। तो तुम अपने दिल का मांस निकाल के दो, और बदले में हम तुम्हें ये पैसे भी दे देंगे। वो जो 1 लाख सोने की मुद्राएं थी। तो कहता है नहीं नहीं, उसके पैरों में गिर जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। वो कहता है कोई नहीं, थोड़े ज्यादा पैसे ले लो। तो कहता है नहीं नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे माफ करें। तो ऐसे ही फिर वो बल्कि उसको पैसे और देता है खुद की तरफ से, कि नहीं मुझे छोड़ दो, आप किसी और का ले लो। तो ऐसे करके दूसरे के पास जाता है, उसको फिर ज्यादा ऑफर करता है कि इतने पैसे ले ले, लेकिन मांस दे दे अपने दिल का। तो कहता है नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। आप चाहे मेरे से पैसे ले लो, चाहे मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे मारो मत। क्योंकि साफ बात है, अगर दिल का मांस लिया तो दिल निकालना पड़ गया तो इंसान तो मर ही जाएगा। तो ऐसे करते हो आखिरी टाइम पे जो लास्ट उसका बच्चा होता है उसके पास जाता है, जिसने ये सजेशन दिया था कि सबसे सस्ता मांस ही है। तो उसको कहते हैं कि बताओ, भाई ये मैं तुझे इतने सारे पैसे दूंगा, तू अपना मांस निकाल के दे दे। तो कहता है नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे मेरी जान बख्श दो, ऐसा मत करो। फिर अगर सबने ऐसे चाणक्य को पैसे दिए थे, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, जो जो, तो अगले दिन वो सारा धन दरबार में पेश करते हैं। और महाराज को कहते हैं, महाराज देखो ये इतना सारा पैसा है मेरे पास, इससे भी आप किसी को ये कह रहे हैं ना कि सबसे सस्ता मांस है, तो किसी का 2 सेर मांस भी खरीद के दिखा दो, ये जो भी लोग हैं। तो सारे लोग कहते हैं भाई नहीं, हम तो नहीं देंगे नहीं देंगे। तो अब उस बात को सब एक बात समझ आती है उन सबको, कि जो मांस है यानी जो इंसान की या किसी भी जीव की जान है वो बहुत कीमती है। सब समझ जाते हैं कि चाणक्य क्या समझाना चाह रहे हैं, कि इतने सारे पैसों के बदले भी कोई अपना मांस देने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जान देने को तैयार ही नहीं है। तो जो ये निर्दोष और मासूम जानवर होते हैं, कोई भी लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई मछली खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, तो बस उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनको भी तो उतनी ही तकलीफ होती है, क्योंकि जीवन तो उनका भी जीवन है, उसके उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब किसी इंसान से आप 300 रुपए ही है उसके पास, 300 छीन लो, और किसी से 1 लाख रुपए है तो 1 लाख छीन लो, बात तो बराबर ही है ना। ऐसा नहीं है ना कि उसकी 300 की कीमत कम है, उसके लिए तो 300 ही तो सब कुछ थे। तो ऐसे इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम किसी को जान दे नहीं सकते, तो हमें जान लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। और जो ये मासूम जानवर है, हम इनसे जो बोल नहीं सकते, इनके मांस की भी उतनी ही कीमत है। तो उस दिन सब समझते हैं कि नहीं, हमें फसलों और अनाज में सुधार करना होगा, हम किसी की जान नहीं ले सकते। और सब इस कहानी को समझ जाते हैं, तो हमें वेज रहना चाहिए, यानी हमें शाकाहारी बनना चाहिए।